आज से 15 वर्ष पहले लिया था और उसमें बहुत सारे उसमें साथी जुड़े हुए थे। इसके गठन में देश के बड़े बड़े एक्टिविस्ट भी रहे, लेकिन मेरे हट्टी फंड और मेरे कमिटमेंट के कारण कुछ लोगों को लगा कि ये अलग तरह का रास्ता तैयार कर रहा है, बिना धन का काम हो नहीं सकता, ये बिना धन की काम करने की बात कर रहा। तो इस देश के बहुत सारे बड़े बड़े लोग हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हमने कहा कि जब तक इस अभियान को हम सफल नहीं करेंगे, इसका किसी भी तरह का रूपांतरण नहीं होगा। इसकी स्थापना के दौर में 3-4 साथी हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में जो उन दिनों संघ लोक सेवा आयोग की और तैयारी कर रहे थे, कुछ जर्नलिज्म का काम कर रहे थे, कुछ मीडिया में भी काम कर रहे थे, ऐसे भी साथी थे। उन लोगों ने कहा कि इसका एक उद्देश्य होना चाहिए, हम लोग भविष्य में कुछ इसको एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया जाए। हमने कहा कि नहीं, इसका उद्देश्य ये होगा कि हम लोग दरअसल देश में पिछड़ों के सवाल पर जितनी भी नीतियां पार्लियामेंट में बनती है या जो नीतियों का समीक्षा होना चाहिए उस बड़े लेवल पर हो नहीं पाता है, तो इस पर हम लोग वॉच डॉग की भूमिका पूरे देश में निभाएं और कैसे बेहतर एक पॉलिसी का निर्माण कराने में अपनी भूमिका हम लोग तय कर सकते हैं, उस पर हम लोगों को एजेंडा बनाना चाहिए, फोकस होना चाहिए। उसी क्रम में जाति जनगणना का एक बड़ा मुद्दा हम लोगों के समझ में आया था और हम लोगों ने इस अभियान को छेड़ा। यह अभियान हम लोगों ने 2008 में छेड़ा था। जनहित अभियान की स्थापना 2007 के 23 मार्च को हुई थी। स्थापना के साथ ही भागलपुर का एक गेरुआ नदी पड़ता है, नदी के उस पार अच्छी स्कूलें हैं और नदी के इस पार जिला मुख्यालय है। तो 6 से 8 महीना तक जिला मुख्यालय का सबसे उस पार के लोगों का संपर्क टूट जाता था और एक पीपा पुल बनाई गई थी, जिस पुल से चल के बच्चा जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए, या बीमार लोग उस पुल से टपकर आते थे। अगर बरसात ज़्यादा हो गई तो पुल भी कहीं भी करवट नहीं ले रही थी। ये चीज़ें जो बोलने वाले लोग थे सदन से बाहर हो गए थे। आलोक जी से मेरी बातचीत हुई, हमने कहा कि इसको लेके अब सड़क पर उतरना चाहिए। अब वो वक्त आ गया है कि अपने लोगों से डायलॉग करना चाहिए। जो आप लोगों की चिंता थी, सभी लोगों ने कहा कि इसका विस्तार करना चाहिए। तो दरअसल ये एक वैचारिक संगठन थी, विचारों को बढ़ाने का काम कर रही थी, बौद्धिक आंदोलन चला रही थी। तो जनता को हम डायरेक्ट कनेक्ट करके हम उस लेवल पर राज्यों में नहीं हम लोगों ने कभी प्रयास किया था। हम राज्यों की राजधानी में हम जैसे लोग वहाँ जाकर जनहित कार्यक्रम जरूर आयोजित करती रही। तो विभिन्न राज्यों में हम लोगों ने पूरे देश में अब तक 100 से अधिक बड़े कार्यक्रम बनाए। आलोक भाई ने कहा, हमने कहा प्लान कीजिए, हम लोग रथ लेके इस कार्यक्रम को लेकर चलेंगे और लेकर हम लोगों ने चलने का प्लान किया। तो सुझाव आया कि हमने कहा कि प्लान बनाइए कैसे चलना है। हर जिले में जाएंगे, मॉडल ये होगा कि उस जिले में 2 दिन प्रवास करेंगे और जिले के तमाम बुद्धिजीवियों से मिलेंगे, समाजवादी चिंतकों से मिलेंगे, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जिले का जितना भी प्रभावशाली स्थल है उन सभी स्थलों पर दिन भर कार्यक्रम चलाएंगे। तो आलोक भाई का चलेगा साथ कौन? हम के अभी तक तो हम लोग चल रहे हैं, लेकिन उस अभी तक तो बुद्धिजीवियों का सम्मेलन था तो हॉल खचाखच दिल्ली में भर्ती थी, लेकिन अब वहाँ कौन लोग चलेंगे ये तय करना पड़ेगा। कोविड प्रथम काल समाप्त हुआ था, दूसरा फेज आने की संभावना डॉक्टरों ने व्यक्त की थी, लेकिन कुछ छूट मिली हुई थी, लोग आ जा रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो 15 जनवरी 2021 को कार्यक्रम हम लोगों ने स्टार्ट किया। गांधी के धरती पर गए, इसमें 4-5 लोग गए, वहाँ लोहिया जी हैं, वामपंथी जी हैं, चंदन था, वो सब मिल के हम लोगों ने वहाँ कार्यक्रम शुरू किया। उस कड़ा की सर्दी में हम लोग वहाँ रात के 10 बजे पहुँचे, कार्यक्रम शुरू किया। जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजनारायण जी अपने विचारों को रख रहे हैं। संगठन के कार्यकर्ता है मुजफ्फरपुर मंडल सिकंदरपुर में। उनको लगता है कि यहाँ कुछ मिलेगा। इसके जो अभियान होने वाले हैं, जो वैचारिक बातें हैं, बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं। RSR लाइव पर मैं रमाशंकर है, आप लोगों के समझ जय विज्ञान जैसा विधान जय भारत। आइए सुनते हैं पुनः एक बार राजनारायण जी को फिर से। हम इसलिए युवाओं को आह्वान करते हैं, उन सभी साथियों को आह्वान करते हैं, और जब भी विस्तार की बात आती है लोग आते हैं, इस मंच से अपना चेहरा बनाते हैं और किसी न किसी दल में बड़े पद पर चले जाते हैं। अब तक ऐसा ही हुआ है श्रीमान। अभी जो चिंताएं आपने व्यक्त की, हमने बहुत सारे लोगों को किया। कुछ लोग MLA बन गए, कुछ लोग अन्य राज्यों में MP तक बने हैं। जुड़ते हैं, एक चेहरा बनाते हैं, साथ में 10 कदम चल के, और जैसे उनका एक एजेंडा रहता है उनके दिमाग में, जैसे उनका एजेंडा पूरा होता है वो हमें छोड़ते हैं और चले जाते हैं। हम तो टिकट दे नहीं सकते हैं, हम तो चुनाव लड़ा नहीं सकते हैं, हम तो वैचारिक लोग रहे। उनको लगता है कि हाँ विचार ले लिया, चेहरा बन गई, पॉलिटिकल दलों में हमारी पूछ बन गई, तो क्या जरूरत है कि मैं चलता हूँ। इसी मुजफ्फरपुर में जब मैं अभी आ रहा हूँ, लगातार मुझे फोन आ रहा है साथियों का, फलाने दल में उसको ये पद दिया जा रहा है, उस दल में उसको ये पद दिया जा रहा है। हमने कहा आलोक भाई से, सबको प्रेम से भेजो,
वहाँ भी जाएगा, अगर थोड़ी सी विचारधारा को आत्मसात कर लिया तो वहाँ भी बैठ के कोशिश करेगा, उसको जरूर भेजिए। यह संगठन एक ऐसी संगठन है जहाँ आने वाले और जाने वाले के लिए दरवाज़ा हमेशा 24 घंटे खुली रहेगी। हमने आज ही इसको कहा, शायद बालक भाई हैं, कि आलोक भाई ऐसे जगह बैठिए जिसमें कोई दरवाज़ा ना हो। जिस गाड़ी में हमें तुम चलाते हो इसमें अगर दरवाज़ा ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहे, इसके भी दरवाजे खुले हुए हो। हम तो इस सोच के को लेकर चलने वाले लोग हैं। रही बात की इतनी सारी सवाल उठी, अभी डॉक्टर साहब चले गए, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब ने बड़ी गंभीर सवाल उठाया कि जाति जनगणना से कुछ लाभ होगा नहीं होगा, उनका एक संशय था। तो मैं इनको कहूँगा कि जाति जनगणना के लिए अभी समय कम है, मैं इनके साथ बैठना चाहता हूँ, कुछ बात करेंगे इस संदर्भ में कि जाति जनगणना पर जो हमने ये फार्मूला दिया था कि जाति जनगणना तमाम बीमारियों की एकमात्र एंटीबायोटिक है। अगर किसी भी पॉलिसी को डिसाइड करेंगे, उन्होंने बहुत कुछ अभी किया और उसकी चर्चा उन्होंने की, कोई भी पॉलिसी बिना आंकड़े से सही रूप नहीं ले सकती। इस हिंदुस्तान में 1931 की जनगणना के बाद जनगणना नहीं हुई, उसी पुरानी जनगणना के आंकड़े के आधार पर बीपी मंडल कमीशन ने अपनी अनुशंसाएं की थी, जिसमें उन्होंने अनिवार्य रूप से कहा था कि 40 अनुशंसाओं में जाति जनगणना के आंकड़ों के बिना एक बेहतर पॉलिसी का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए आने वाली सरकार से मैं ये भी अपील करता हूँ कि आरक्षण के साथ साथ जाति जनगणना देश में कराकर एक अद्यतन आंकड़े लाएगा। लेकिन इस पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई। मंडलवादियों ने हमारे 27% आरक्षण तो लगाया, लेकिन यह विषय उनके ध्यान से निकल गया। जब हम लोगों ने इस पर प्रयास किया तो आज चर्चा का विषय देश भर में बन गया। मुझे इस बात की खुशी है कि हम तो अकेले चले थे, आज लाखों लोग हैं मेरे साथ। क्योंकि मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ, इसलिए सब अलग अलग हैं। जिस दिन मैं देने की स्थिति में आ जाऊँगा, मैं ये जिस दिन घोषणा करूँगा कि मैं भी टिकट दूंगा तुम्हें, तो लाखों लोग इस देश में मेरे साथ जुड़ जाएंगे। वो मुझे देख रहे हैं, हम दे नहीं रहे हैं, इसलिए लोग अलग अलग जा रहे हैं। और मेरी वो स्थिति या ना ही मेरी कोई हैसियत है कि मैं किसी को कुछ दे दूँ। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। तो आज जितने साथी यहाँ आए हैं, हम आशा करें कि अगली मीटिंग में हम लोग इससे ज़्यादा समूह में मिलें। तभी तो हम एक संगठन बनाए। अभी जिम्मेवारी दी गई थी, अभी आप लोगों ने सुना, अभी इस बात को हमारे आते ही आप लोग आए, इस पर चर्चा चल गई। अब थोड़ा टाइम भी उस पर अधिक लग गया। मुझे चिंताएं हुई, मुझे दुख भी हुआ जब मैंने यहाँ सारी बातों को सुना। तो ऐसे ही हमारे साथी बैठते हैं, थोड़ा उनका कद बड़ा हो जाता है तो कुछ ना कुछ करने लगते हैं। मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि कहीं भी जाइए, देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए काम कीजिए। मेरी शुभकामना है और मैं यही तो चाहता हूँ कि हर जगह लोग इस तरह से तैयार हों। लेकिन कोई भी बात एक आम राय से निकलती है तो इसका एक बड़ा मैसेज जाता है। अभी हम लोग इस कार्यक्रम को 29 जुलाई से लगातार चला रहे हैं। जो महीने का लास्ट सप्ताह होता है